भी दे आकाश सिंहासन, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाए। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाए। इस धरती पर आ जाए, इस धरती पर आ जाए, इस धरती पर आ जाए। कहीं जगमाई पाप कपट की फल रही है, पाप कपट की फल रही है। गीता का उपदेश सुनाने बदल कर आ जाए। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। याद करते हैं, हे परमपिता परमात्मा, निराकार रूप बदलकर साकार में आ जाओ। वे क्या रूप बदलेगा? ऐसे तो नहीं कहेंगे कि कचमच का रूप बनकर आओ। नहीं, ये है पाप आत्माओं की दुनिया। पुकारते हैं पावन बनाने के लिए। अगर सर्वव्यापी है तो फिर किसको पुकारते हैं? अब ये गीत तो रेडियो में भी बजते हैं, परंतु कोई भी समझते नहीं। अब तुम बच्चियां तो अखबार आदि पढ़ती नहीं हो, भर पढ़ी लिखी हैं, परंतु अखबार पढ़ने का शौक नहीं। बाकी रहे गोप। उनमें भी कोई कोई को सर्विस का शौक रहता है कि किस रीति अखबार से सर्विस का रास्ता निकाले। ब्राह्मण कुलभूषण हैं तो बहुत, परंतु उनमें भी कोटों में कोई निकलते हैं जो अखबार में देख फौरन सर्विस करने लग पड़ते। बाबा ने राइट हैंड बनाया है माताओं को। गोप मुश्किल खड़े होते हैं। कोई विरला यथार्थ रीति से श्रीमत पर अटेंशन देते हैं, ये एक पॉइंट है भ्रष्टाचार और श्रेष्ठाचार की। भ्रष्टाचारी बुलाते हैं कि हे भगवान आओ, आकर श्रेष्ठाचारी बनाओ। सभी भ्रष्टाचारी जरूर हैं। कहा जाता है यथा राजा रानी तथा प्रजा। यथा राजा रानी माना गवर्नमेंट तथा प्रजा माना रैयत। तो बच्चों को समझाया गया है कि भारत सदा श्रेष्ठाचारी था, स्वर्ग था। स्वर्ग में भी अगर भ्रष्टाचारी हों तो उनको स्वर्ग कैसे कहा जाए? स्वर्ग की स्थापना जरूर बाप ही करते होंगे, जिसको ही याद करते हैं। भ्रष्टाचारी ही बुलाते हैं, श्रेष्ठाचारी कब बुलाते ही नहीं। भारत बड़ा श्रेष्ठाचारी था, स्वर्ग था, अब तो नर्क है। तो नर्क में जरूर भ्रष्टाचारी होंगे। श्रेष्ठाचारी का सबूत दिखाओ श्रेष्ठाचारी का। तुम चित्र दिखला सकते हो बरोबर सत्युग में यथा राजा रानी तथा प्रजा। ये लक्ष्मी नारायण देखो, श्रेष्ठाचारी थे ना, तो आप ये सबूत दिखा सकते हो। नाम ही है स्वर्ग। द्वापर में ऐसे श्रेष्ठाचारी राजा रानियों के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं, तो जरूर खुद भ्रष्टाचारी है। अपने को कहते भी हैं कि हम भ्रष्टाचारी हैं, कामी, क्रोधी, पापी हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण ऐसे गाते हैं। भारत में भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारी की महिमा करते हैं।
भारत में जो भ्रष्टाचारी हैं वो श्रेष्ठाचारी की महिमा करते हैं। भ्रष्टाचारी राजाओं के पास श्रेष्ठाचारी देवताओं के मंदिर हैं। समझ रहे हैं ना? महिमा गाते रहते हैं, नमन वंदन पूजन करते रहते हैं। बाबा ने समझाया है, धर्म स्थापन करने अर्थ ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वे जरूर सतो प्रधान श्रेष्ठाचारी होंगे। भर माया का राज्य है, परंतु पहले पहले आने वाले जरूर सतो प्रधान होंगे, तब तो उनकी महिमा होती है। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। देवताएं भी देवताएं अभी तो ना तो अपने आप को देवी देवता कहला जा सकता है, ना ही अपने आप को श्रेष्ठाचारी। पर जब देवी देवताएं थे तो वो क्या थे? श्रेष्ठाचारी थे। हरेक को सतो रजो तमो में आना ही है, भ्रष्टाचारी बनना ही है। अखबारों में पढ़ता है, कई संस्थाएं हैं जो भ्रष्टाचार को बंद करने का पुरुषार्थ करती हैं। अब श्रेष्ठाचारी देवताओं के मंदिर बनाए, पूजा करते आए हैं। आप ही पूज्य श्रेष्ठाचारी थे, फिर आप ही पुजारी भ्रष्टाचारी, फिर पूज्य देवी देवताओं की बैठ पूजा करते हैं। अभी तुम लिख सकते हो कि यथा राजा रानी तथा प्रजा सतयुग में श्रेष्ठाचारी थे, वाइसलेस वर्ल्ड थी। बाद में फिर कलाएं कम होती हैं। भारत को नीचे आना ही है, यह खेल ही भारत पर है। आधा कल्प भारत श्रेष्ठाचारी था, सदा एक रस भी नहीं रहते। 16 कला से 14 कला में तो आना ही है। धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं, तमो प्रधान बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं, जब जब अति भ्रष्टाचार होता है तब मैं आता हूं। पतित को भ्रष्टाचारी और पावन को श्रेष्ठाचारी कहेंगे। ये तो बिल्कुल समझ की बात है। श्रीमद् भगवत कहा जाता है ना। श्रीमद् क्या करती है? श्रीमद् क्या करती है? वह तो श्रेष्ठ राजाओं का राजा बनाती है। श्रीमद् क्या करती है? श्रेष्ठ राजाओं का राजा बनाती है। कहते हैं, इन माया पर जीत पहनो तो तुम प्रिंसेस बनेंगे। भेंट करनी है क्राइस्ट से। 3000 वर्ष पहले भारत 16 कला संपूर्ण क्या था? श्रेष्ठाचारी था। क्या था? श्रेष्ठाचारी। भारत सोने की चिड़िया था। यथा राजा रानी तथा प्रजा स्वर्ग में सदा सुखी थे। फिर जब से रावण राज्य शुरू होता है ना, तो क्या बनने लगते हैं? भ्रष्टाचारी बनने लगते हैं। खुद ही कहते हैं, हमारे ऑफिसर्स में भ्रष्टाचार है। राजा रानी तो है नहीं जो कहे प्रजा में भ्रष्टाचार है। यहाँ तो है ही प्रजा पर राज्य। सब भ्रष्टाचारी हैं। पहले तो गवर्नमेंट श्रेष्ठाचारी बननी चाहिए। उनको कौन बनावे? गवर्नमेंट को श्रेष्ठाचारी कौन बनावे? अब तुम गरीब बच्चियां ही नंबर 1 श्रेष्ठाचारी बन रही हो। क्या बन रही हो? नंबर 1 श्रेष्ठाचारी बन रही हो। बाप कहते हैं कि मैं सबको श्रेष्ठाचारी आकर बनाता हूँ। ड्रामा अनुसार ये सारा खेल बना हुआ है। फिर भी वही गीत चित्र आदि निकलेंगे। अब बंगाल में काली का मंदिर है। काली का मंदिर है बंगाल में। काली माँ 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 कह प्राण देते हैं। अब ऐसी काली माँ व चंडिका देवी आई कहां से? चंडिका देवी काली माँ आई कहां से? नाम तो देखो कैसा है। जो भागंती होते हैं वे तो प्रजा में चंडाल बनते हैं, परंतु जो यहां रहकर विक्रम आदि करते हैं वे रॉयल घराने के चंडाल बनते हैं। जो घर में रहकर ही
विक्रम करते हैं, वो रॉयल घराने के चंडाल बनते हैं, फिर भी पिछाड़ी में उनको ताज पतलून मिल जाती है, क्योंकि यहाँ गोद तो लेते हैं ना, इसलिए चंडिका देवी की पूजा होती है। ज्ञान तो बहुत गुह्य है, परंतु कोई धारण करे, कोई बैरिस्टर, जैसे कोई बैरिस्टर को देखते हो ना लाख कमाते, और कोई का तो कोट भी फटा रहता है। कोई बैरिस्टर लाख रुपया कमाता है और कोई बैरिस्टर का कोट भी फटा रहता है। यह तो पढ़ाई है बेखद की। बाप ने जो विस्तार में समझाया उसको सार में लाकर 5 मिनट का भाषण बनाए अखबार में डालना चाहिए। जो बाबा विस्तार में समझाते हैं उसको 5 मिनट का भाषण बनाए अखबार में डालना चाहिए। ये भी पूछना चाहिए कि भला हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, तो बता नहीं सकेंगे, कुछ नहीं जानते। तो शक्तियों की चलन ऐसी गंभीर होनी चाहिए जैसे डल चलती है, मोरनी चलती है। मुख से रतन निकलते रहे, पत्थर नहीं। वे तो पत्थर मारेंगे, तुम कभी पत्थर नहीं मारो। नाम बदनाम ना करो, नाम बदनाम ना करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये है सुबह की क्लास। आज रात्रि क्लास भी आई है। दिन और रात एक हो गए हैं, सुबह और रात दोनों की क्लास आई है आपके लिए। तो सुबह की क्लास सुनी, श्रेष्ठाचारी भ्रष्टाचारी। श्रेष्ठाचारी कौन बनाता है और भ्रष्टाचारी कौन बनाता है, और ये जो अवस्थाएं हैं ये होनी ही है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। लेकिन अब बाप आ गया है, जब बाबा आ जाता है तो कोई विक्रम नहीं करना, बाप का नाम बदनाम नहीं करना। भले घर में रह रहे हैं, घर में रहते हुए भी अगर विक्रम करते हैं तो जाके चंडाल बनेंगे, रॉयल घराने के चंडाल। पर कहलाए तो चंडाल ही जाएंगे, क्योंकि घर में रह रहे हैं, गोद ली है तो ताज पतलून उन्हें बाद में मिल जाता है, क्योंकि घर में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, इसलिए ताज पतलून लास्ट में मिल जाता है, क्योंकि घर में रह रहे हैं। तो ऐसा कोई विक्रम नहीं करना जो ऐसी सजा मिले। बाप का नाम भी बदनाम कराते हैं, क्योंकि विक्रम करेंगे तो रहते हुए भी बाप का नाम बदनाम करते हैं। पत्थर निकालते मुख से, रतन निकलते ही नहीं। तो जो मुख से पत्थर निकालता है तो क्या कहते हैं, यही सीखा है, यही सीखा है, ये सीखे हैं, ऐसे ही बोलते हैं फिर सारे। ये तो सुधरे नहीं, इतने समय से रहने, हम कैसे सुधरे, हम तो ऐसे ही ठीक है, इनसे तो ज्यादा ठीक है। तो लोग ऐसे भी देखने लग जाते हैं कि जो घर में रहते हुए जिनके मुख से पत्थर निकलते हैं, घर में रहते हुए जिनके मुख से पत्थर निकलते हैं वो तो सुधरे नहीं। हम बाहर रहते हैं, हमारे मुख से पत्थर नहीं निकलते हैं, तो अपना ऐसे कंट्रास्ट करने लगते हैं, लेकिन उस वैल्यू को नहीं जानते जो बाप ने गोद दी है। तो हमें ऐसा नहीं बनना है। क्या बनना है फिर? श्रेष्ठाचारी बनना है, और शक्तियों को तो गंभीर होना चाहिए और मुख से रतन निकालने चाहिए। अच्छा, रात्रि क्लास। यहाँ अच्छे बुरे मनुष्य हैं, सत्य में ऐसे अक्षर नहीं निकलेंगे, बुरा व पाप आत्मा अक्षर ही नहीं निकलेगा। वहां है वाइसलेस वर्ल्ड। बच्चे जानते हैं हम विश्व के मालिक थे। ये भारत जो देवी देवताओं का राजस्थान था अब पुराना है। मनुष्य नहीं जानते यह है संगम युग। अब यहाँ से लंगर उठाया हुआ है, हम इस दुनिया से पार जाते हैं। खेवैया है ना, नैया को पार ले जाते हैं। बच्चों की बुद्धि में है बहुत धक्के खाए हैं,
बहुत धक्के खाए। भक्त नहीं जानते हम धक्का खाते हैं, वे तो दूर दूर जाते हैं। तुम बच्चों को सिर्फ याद करना है, ऐसे नहीं कि हम याद करते थक जाते हैं। याद कर रहे हैं और हम कहे हम याद करते थक जाते हैं, परंतु माया विघ्न डालती है। आत्मा ही परमात्मा की आशिक होती है, ये कोई नहीं जानते। परमात्मा माशूक है, तो बच्चों में भी कोई बहुत आशिक है, माशूक को याद करते हैं। पुरुषार्थ करना है, हम निरंतर याद करते रहें। सिमरन अक्षर भी भक्ति मार्ग का है, हम बाबा को याद करते हैं। प्रवृत्ति मार्ग का अक्षर है याद, बहुत मीठा भी है, कहते हैं हम भूल जाते हैं। अरे बच्चा कह थोड़ी सकता कि हम बाप को भूल जाते हैं। याद तो बहुत अच्छी है, अपने से बातें करनी चाहिए। तो माँ पिता के सम्मुख बैठे हो, खुशी भी होनी चाहिए। जिसके लिए कहते थे हम तो माँ पिता हम बालक तेरे, उसके सम्मुख बैठे हो। बरोबर हम वर्षा पा रहे हैं, याद की ही मेहनत है। तुम्हारी बहुत आमदनी है, बहुत बड़ी प्राप्ति है, सिर्फ चुप रहकर याद करना है। अच्छा, ये एक दूसरे, तुम ब्राह्मण बच्चों बिगर किसको भी ये पता नहीं है कि संगम युग कब होते हैं। तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानता। इस कल्प के संगम युग की महिमा बहुत है। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। सत्युग के लिए तो जरूर संगम युग ही आएगा ना। है भी मनुष्य, उनमें भी कोई कनिष्ठ कोई उत्तम है। उनके आगे महिमा गाते हैं, आप पुरुषोत्तम हो, हम कनिष्ठ हैं। आप ही बताते हैं कि मैं ऐसे हूं, आप ही बताते हैं मैं ऐसे हूं ऐसे हूं। अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम ब्राह्मणों बिगर कोई भी नहीं जानते। इनकी एडवर्टाइज कैसे करें जो मनुष्यों को पता पड़े। किसका पता पड़े? संगम युग का। संगम युग पर भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं। अभी ऐसी क्या युक्ति रचे जो मनुष्यों को मालूम पड़े, परंतु होगा धीरे। अभी समय पड़ा है, बहुत गई थोड़ी रही। हम कहते हैं तो मनुष्य जल्दी पुरुषार्थ करे, नहीं तो ज्ञान सेकंड में मिलता है, जिससे तुम उसी समय सेकंड में जीवन मुक्ति पा लेंगे। ऐसा है, ज्ञान तो सेकंड का है, उसी समय जीवन मुक्ति पा सकते हो। परंतु तुम्हारे सिर पर ना आधा कल्प के पाप है, वे थोड़े सेकंड में कटेंगे। ज्ञान सेकंड का है। कहीं पूछते सेकंड में जीवन मुक्ति का अर्थ क्या है? ज्ञान तो सेकंड में समझ आ जाता है, लेकिन आधा कल्प के पाप तो सेकंड में नहीं कटेंगे ना, वो तो चुप तो करने ही पड़ेंगे। इसमें ही टाइम लगता है, इसमें तो टाइम लगता है। मनुष्य समझते अभी तो समय पड़ा है, अभी हम ब्रह्मा कुमारियों पास क्यों जाए। तकदीर में नहीं है तो लिटरेचर से भी उल्टा उठा लेते हैं। अगर उनकी तकदीर में नहीं होगा, आप उन्हें लिटरेचर देंगे, वो उससे भी उल्टा उठा लेंगे। तुम समझते हो ये पुरुषोत्तम बनने का युग है। हीरे जैसा गायन है ना, फिर कम हो जाता है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, ये संगम युग है। कौन सी एज? कौन सी एज? डायमंड एज। ये संगम युग है, डायमंड एज। सत्युग है गोल्डन एज, ये तुम जानते हो। स्वर्ग से भी ये संगम अच्छा है। हीरे जैसा जन्म है, अमर लोक का गायन है ना, फिर कम होता जाता है। तो ये भी लिख सकते हो, पुरुषोत्तम संगम युग है डायमंड, सतयुग है गोल्डन, त्रेता है सिल्वर। ये भी तुम समझा सकते हो। संगम पर ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं। 8 रत्नों की अंगूठी बनाते हैं ना, 8 रत्नों की अंगूठी बनाते हैं। तो डायमंड को बीच में रखा जाता है।
संगम का शो होता है। संगम युग है ही हीरे जैसा, हीरे का मान संगम युग पर है। हीरे का मान संगम युग पर है। योग आदि सिखलाते हैं, जिसको स्पिरिचुअल योग कहते हैं, परंतु स्पिरिचुअल तो फादर ही है। रूहानी फादर और रूहानी नॉलेज संगम पर ही मिलती है। मनुष्य जिनमें दे अहंकार है, वे इतना जल्दी कैसे मानेंगे? गरीब आदि को समझाया जाता है तो यह भी लिखना है, संगम युग इज डायमंड। संगम युग इज डायमंड। उनकी आयु इतनी, सत्युग गोल्डन एज, तो उनकी भी आयु इतनी। शास्त्रों में भी स्वास्तिका निकालते हैं। तो तुम बच्चों को भी ये याद रहे तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। स्टूडेंट्स को खुशी होती है ना। स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट लाइफ। यह तो सोर्स ऑफ इनकम है। यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। देवताएं तो विश्व के मालिक थे, यह भी तुमको मालूम है, तो अथाह खुशी होनी चाहिए। इसलिए गायन है, अत्यंद्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। टीचर अंत तक पढ़ाते हैं तो उनको अंत तक याद करना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं और फिर भगवान साथ भी ले जाएंगे। पुकारते भी हैं लिबरेटर गाइड, दुख से छुड़ाओ। सत्य में दुख होता ही नहीं है। कहते हैं विश्व में शांति हो, बोलो आगे कब थी? कब थी विश्व में शांति? वे कौन सा युग था? पूछो उनसे, किसको पता ही नहीं है। राम राज्य सत्युग, रावण राज्य कलयुग, यह तो जानते हो ना। बच्चों को अनुभव सुनाना चाहिए। बच्चों को अनुभव सुनाना चाहिए। बस क्या सुनाऊं दिल की बात, ऐसा सुनाना चाहिए। बस क्या सुनाऊं दिल की बात। बेहद का बाप, बेहद की बादशाही देने वाला मिला, और क्या अनुभव सुना। और कोई बात ही नहीं है, इस जैसी खुशी और कोई होती ही नहीं है। कभी भी किसी से रूठकर वास्तव में घर में नहीं बैठना चाहिए। कभी भी किसी से रूठकर वास्तव में घर में नहीं बैठना चाहिए। यह जैसे अपनी तकदीर से रूठना है। पढ़ाई से रूठा तो क्या सीखेंगे? पढ़ाई से रूठा तो क्या सीखेंगे? बाप को पढ़ाना ही है ब्रह्मा द्वारा। बाप को पढ़ाना ही है ब्रह्मा द्वारा। तो एक दो से कभी रूठना नहीं चाहिए। यह है माया। रूठना वाला माया, यह है माया। यज्ञ में असुरों के विघ्न तो पड़ते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते।